चलिए जी, फाइनली हमारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो अब एनालिसिस का टाइम है और सारे फैकल्टी मेंबर्स आ रहे हैं और वो एनालिसिस करेंगे। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए हमें मिले। दो तीन क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन था और एक दो क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के थे, वो इक्वेशन बेस्ड थे, सोडियम बाइकार्बोनेट और फिनोल का। कुल मिलाकर बैलेंस्ड क्वेश्चन आए हैं। अच्छे क्वेश्चन थे, ये भी नहीं कह सकते कि बहुत टफ है, ये भी नहीं कह सकते कि बहुत आसान है। ठीक है ना। तो अब मैं मैथ्स वाले सर, फिजिक्स वाले सर और बसंत सर को बुलाना चाहूंगा, वो भी अपना जो है एनालिसिस दें कि किस टाइप के क्वेश्चन थे। आइए सर। तो बहुत ही अच्छा पेपर था। केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ये इजी लेवल का तो नहीं था, मॉडरेट से डिफिकल्ट की साइड अब पेपर हो गया है। अगर मैं पहली 3 शिफ्ट की बात करता हूं तो वहां पे केमिस्ट्री रिलेटिवली आसान पूछी जा रही थी, लेकिन कल इवनिंग शिफ्ट और आज वाली जो शिफ्ट है इसमें क्वेश्चन कहीं ना कहीं मॉडरेट आ रहे हैं। तो आज हम मिडवे हैं अगर देखा जाए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट्स इस जनवरी अटेम्प्ट में टोटल 10 थी और आज 5 शिफ्ट खत्म हो चुकी है। तो ओवरऑल एनालिसिस के लिए भी हम बातें करेंगे। हम पहले बच्चों से बात कर लेते हैं। हमारे पास जो अच्छे हमारे टॉपर बच्चे हैं करण और शिवांश, उनको मैं बुलाना चाहूंगा, तो वो भी बताएंगे कि क्या क्या इनको डिफरेंस देखने को मिला इन शिफ्ट में। आ जाओ बच्चों। तो पहले मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेगमेंट के बारे में आपसे बात करता हूं। जैसे हम 4 शिफ्ट में हमने एनालिसिस किया था तो वहां पे रिलेटिवली आसान क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। कल की जो शिफ्ट थी उसमें फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा वेटेज बढ़ा था। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया आज वाली शिफ्ट में? आज फिजिकल का तो थोड़ा कम हो गया था वेटेज, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन थे और क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा ट्रिकी थे। मतलब इतने हार्ड तो नहीं थे, पर लैंग्वेज थोड़ी ऐसी थी कि आंसर निकल नहीं पा रहा था, उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था आसान होते हुए भी, तो उसकी वजह से हार्ड हो गए थे क्वेश्चन वो। बाकी फिजिकल की थोड़ी कम हो गई थी वेटेज आज। ओके ओके। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले हैं? हाँ जी, आ जाओ, आप भी आ जाओ बेटा। शिवांश, हाँ जी, आप बताओ बेटा। पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन देखने को मिला आपका? यस सर, एक क्वेश्चन आया था उसमें स्टेटमेंट बेस्ड, और उसके अलावा बहुत आसान क्वेश्चन था वो तो आसान था। केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन, मल्टी स्टेटमेंट यस सर, एक यस ओके सर, ओके। हाइब्रिडाइजेशन और आसान एंगल का। कैटेगरी या थोड़ा अच्छा, थोड़ा उसमें मिसलेनियस था एक्चुअल में ना? यस सर। उसके अलावा पी ब्लॉक का कोई क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में था? यस सर, एक पी ब्लॉक का जिसमें एटॉमिसिटी के ऊपर बताना था कि ओके O2 ओके, O2 मुझे याद आ गया, O2 और सल्फर का। वाला। यस सर। उसके अलावा डी ब्लॉक का कोई क्वेश्चन? यस सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला था। ओके ओके, एफ ब्लॉक का था बेसिकली। तो एफ यस सर, ब्लॉक से DNF वो का। हमने डिस्कस कर लिया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोई क्वेश्चन वर्नर थ्योरी का था क्या? यस सर, जिसके अंदर AgCl की PPT के। तो ये आसान बेस। पार्ट है। यस सर। इनऑर्गेनिक आसान आ रही है बच्चों। सर, पर उसके अलावा सॉल्ट एनालिसिस की सोल्ट एनालिसिस का एक क्वेश्चन क्वेश्चन था, था। वो ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, कलर बेस्ड था क्योंकि। तो उसके अलावा ये क्वेश्चन जरूर अच्छा था। उसके अलावा बच्चों ऑर्गेनिक में बात करते हैं। और तो कुछ रहा नहीं ऑर्गेनिक में, तो अभी हट गया सारा सिलेबस। आ जाओ भाई। हाँ जी, जीओसी के क्वेश्चन देखने को मिले आपको? हाँ, GOC के क्वेश्चन थे और काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी भी थे GOC वाले क्वेश्चन। ओके ओके, हाँ ठीक है। उसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला हाँ, कॉन्सेप्ट यूज कर रखा है। 2-3 कॉन्सेप्ट यूज़ कर रखे थे। ठीक है। उसके अलावा आइसोमेरिज्म का कोई क्वेश्चन शायद नहीं देखने को मिला। आइसोमेरिज्म का नहीं था आज। ओके। हाइड्रोकार्बन्स वो तो खैर हाँ। मिसलेनियस हो जाते हैं, बाकी जब चैप्टर स्टार्ट होते हैं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के टोटल कितने क्वेश्चन देखने को मिले? मैं अब से पहले लगातार नोटिस कर रहा था कि 3 से 4 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ओवरऑल बताओ, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जितने भी है, प्रैक्टिकल वाला पोर्शन कितना था? आज प्रैक्टिकल वाले 3-4 क्वेश्चन थे, लेकिन आज फॉर्मूले कम थे और उनके अंदर प्रोसेस क्या था उस पर ज़्यादा क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन उस पे थे। तो थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट लेवल का पेपर था आज क्योंकि देखा जाए तो। बच्चे आमतौर पे फॉर्मूले याद करते हैं ना, बीच का प्रोसेस याद नहीं करते, उस पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज। थोड़ा सा मतलब जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, गेम खेला जा रहा है आपके साथ। कभी फिजिक्स को थोड़ी सी ट्विस्टेड फॉर्म में पूछ लेंगे, कभी केमिस्ट्री को थोड़ी ट्विस्टेड फॉर्म में पूछ लेंगे, और मैथ्स का अगर देखा जाए, मैथ्स का तो सर बता रहे हैं कि हमेशा ही लेंथी और डिफिकल्ट पेपर पूछा जा रहा है। उमेश सर हमेशा बताते रहते हैं तो कि 10 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे मैथ्स के तो आपकी परसेंटाइल अच्छी बनेगी। तो बाकी तो केमिस्ट्री का तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का इतना ही रहेगा। ठीक है, चलो। तो मैं तुषार सर को फर्दर एनालिसिस के लिए कॉल कर रहा हूँ। आ जाओ भाई। थैंक यू सर। तो तुम ही लोग बताओ जरा कैसा रहा फिजिक्स का। मेरे ख्याल से पिछली जो शिफ्ट है अभी तक की, वो तो सब ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं, जैसे क्वेश्चंस हमने अभी तक पहले मॉड्यूल्स में टेस्ट सीरीज में देखे हैं। बाकी जो तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा एक बार शेयर करो।
फिजिक्स का तो आसान आया था केमिस्ट्री और मैथ्स से, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और लगता है परसेंटाइल भी ज़्यादा हाई जाएगी, मतलब कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगी। और तुम्हारा कैसा रहा शिवांश फिजिक्स का experience? फिजिक्स का मतलब पेपर मतलब वॉज मीडियम ओनली, पेपर वॉज मीडियम ओनली, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट अगेन क्वेश्चंस तो अच्छे थे, मतलब नॉर्मल थे। कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस लगे थे देखने में, जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने में लग रहे थे कि वो मल्टी कॉन्सेप्ट है, एरर और केपलर्स लॉ का एक क्वेश्चन देखने को मिला, उस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे। 7-8 क्वेश्चन मतलब मल्टी कॉन्सेप्ट 2 चैप्टर्स के मिलाकर, और बाकी कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी थे, जैसे एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पूछ लिया, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। मतलब ओवरऑल बोलेंगे तो उसे इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे ऐसे जिसमें शायद थोड़ा बहुत आंसर 1-2 क्वेश्चंस में चेंज हो सकता है, शायद कुछ कंफ्यूजन की वजह से, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे मेरे ख्याल से डायरेक्ट ही थे। कोई 15 ही क्वेश्चन हो पाए मैथ्स में। 80 मिनट में 15 क्वेश्चन हो पाए हैं। देख लो भैया, ये 80 मिनट में 15 क्वेश्चन कर, 15 क्वेश्चन करने वाला बच्चा ऐसे बोल रहा है कि पेपर मुश्किल है, बहुत लेंदी है, 3-3 बार कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो जिसके 2-3 सवाल होंगे उसको क्या हाल होगा? चलिए, तो पेपर भी आपको पता चल ही गया है कैसा है, मैथ्स का बढ़िया है। अब 15 सवाल, 15 के 15 सही आ रहे हैं, अभी तक तो जितना सही आ रहे हैं, मतलब 15 के 15 सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो सही है, 15 मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया ही होने वाला है। तो ये आज का एनालिसिस था। बसंत सर कुछ कहना तो नहीं चाह रहे? ठीक है, ठीक है, बसंत सर आज साइड में है। आज बसंत सर के लिए जगह कम पड़ रही थी, इसलिए हमने कहा ना एक एक करके आएंगे, सारे एक साथ नहीं आएंगे। बसंत सर को अगली बार से भी हम अकेला ही भेजा करेंगे, सबकी जगह वही घेर लेते हैं। चलिए, तो बच्चों आज का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। अब हम लोग भी खाना पीना खाने चलते हैं। बच्चों आप भी पेपर देके इधर ही आ गए थे, आप भी आराम करो घर जाके, और हम फिर मिलते हैं हम लोग तो आपसे फिर 6:30 बजे फिर आ जाएंगे शिफ्ट 2 के बाद। चलिए बच्चों, ओके बाय और बेस्ट ऑफ लक।